इतने ट्यूबवेल, इतनी स्कूल, सड़कें, सब कुछ 100 से ज्यादा उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए, सबके काम किया, चुनाव हार गया। फिर 13 से 18 के बीच में कोई काम नहीं किया, फिर जीत गया। अब फिर जम के काम कर रहा हूं तो मामला गड़बड़ है। काम करने वाले आदमी को सिखा देते हो, काम नहीं करने वाले आदमी। मेरा ये है आपसे कहना कि यदि कोई आदमी काम करे तो उसका धन्यवाद बनता है, कोई मजदूरी करे तो उसकी मजदूरी बनती है, उसको करना चाहिए। और धर्म की बात देखिए, क्या होता है धर्म, सब उस ऊपर वाले के बनाए हुए क्या है जातिया। आदमी की क्वालिटी देखनी चाहिए, उसकी कास्ट नहीं देखनी चाहिए, क्वालिटी। यदि राजेंद्र गुड्डा से बढ़िया काम करने वाला कोई आदमी आपके पास है, निश्चित रूप से उसको मौका दो, देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो आखिरी में जो व्यक्ति खड़ा है, जो सबसे गरीब व्यक्ति है, सबसे कमजोर है, उनका सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। एक माँ का धर्म है कि यदि कोई बच्चा, सबसे 5 बच्चों में सबसे कमजोर बच्चे का माँ सबसे ज्यादा लाड प्यार करती है। माँ, बाप नहीं, माँ फोन कर दूंगा सबसे ज्यादा लाड प्यार करती है सबसे कमजोर बच्चे। और कुर्सी पर बैठने वाले का भी राज धर्म है कि सबसे कमजोर आदमी का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाए, ये राज धर्म है। मत सताओ गरीब को रो देगा, पता चल गया भगवान को तो जड़ से खोदेगा। कबीरा हाय गरीब की कदे नहीं बच जाए, मरे बैल की चाम से लोग समझ आए, ऊपर जाके हिसाब देना पड़ेगा या हम किसी की आंख में धूल झोंक दे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पूरे टाइम ऐसा कोई दिन नहीं आता 100-200 लोगों के कांटे नहीं निकालू, ऐसा कोई दिन नहीं। 100-200 लोगों के रोज कांटे निकालता हूँ और उसके अंदर सुकून मिलता है। ये नहीं देखता कि आगे सामने वाले की जाति क्या है, उसने वोट किसको दिया। मैंने रणबीर चुनाव जीत गया था 2003 में, उसके बाद मैंने मेरी यात्रा 2008 से शुरू की। 28,000 वोटों में जीता था मैं। उसके बाद मैंने 28,000 वोटों पर सीमित रहता मैं, तो दूसरे चुनाव में मेरा 47,000 वोट हुए, मैंने 19,000 वोट बढ़ाई। तीसरे चुनाव में मेरे 60,000 वोट हुए, तो मेरे कर्म खराब होते तो मेरे वोट कम होते, मेरे वोट बढ़ते नहीं। और दावे के साथ कह रहा हूँ, रिजल्ट देने वाला ये ऊपर वाले के हाथ में है, किसी के हाथ में, आपके हाथ में, भगवान के हाथ में है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरे वोट 60,000 से ऊपर जाएंगे, मुझे पता नहीं कितने जाएंगे। सबसे बड़ी बात, जब हम खिवासर में आते थे, खिवासर में 2003 में, तो हमें जूती खोलने के लिए जगह नहीं थी। इस अपने गांव के अंदर जूती खोलने के लिए जगह नहीं थे हमें। लुकसुप के लोग हमसे मिलते थे, हम पता नहीं कैसे गिनती के लोग थे, जहां जाके। आज राजेंद्र गुड्डा के कर्म खराब होते तो इतनी बड़ी तादाद के अंदर आप लोग धन्यवाद देने के लिए, आप सुनने के लिए नहीं आते। आज भी कर्म काट पार्टी 2 बार नहीं चढ़ते। मैं बताना चाह रहा हूँ, जब गुड्डा के अंदर स्कूल छूटती है तो बच्चों के जाम लग जाता है, 1-1 घंटे तक बच्चे स्कूल से, शहर से जाम में से निकल नहीं पाते। इसके लिए मैंने 23 करोड़ रुपए देके और पूरा गुड्डा के चारों तरफ रिंग रोड बना के ट्रैफिक बाहर का बाहर निकल जाए और बच्चे जाम में नहीं बचे। नगर पालिका बनाना, बाकी के काम करना, छोटे छोटे काम, इसके लिए बहुत बड़ी बात। आप सोच सकते हो, आपका स्कूल, आप पंचायत बन गए, पंचायत हेडक्वार्टर बनने से आपका स्कूल 12वीं हो गया, आपका 12वीं का आपके 10 तरह के रास्ते खुल गए। सारे फैसले आप यहाँ बैठ के करोगे। यदि आप लोग वहां जाते थे तो आपकी क्या स्थिति थी, आपसे छुपी है क्या? सही राम जी के वहां जाते थे, उनसे पहले जो सरपंच थे उनके पास जाते थे, उनसे पहले जो सरपंच जाते थे वहां। आज लोगों को तो वहां के लोग जानते नहीं है, खिवासर से है। आज आप गांव के मालिक हो। ये भवन जो मथुरा प्रसाद जी का नहीं है, ये जमीन ये सरकारी है, इन्होंने तो दान कर दी, बड़ी बात है इसके लिए। और जो काम करे, किस जाति में किसका जन्म होता है, ये तो भगवान का किया हुआ काम है। आदमी को तो कर्मों से जाना चाहिए। जाति क्या होती है? रेदास जी ने मन संगा तो कठौती में गंगा, गंगा की कठौती के अंदर गंगा को प्रकट कर दिया था। इस जाति क्या होती है? मीरा जी ने उनको अपना गुरु बना लिया था। जाति कुछ भी नहीं होती। आपको जानकारी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो शेड्यूल कास्ट में गरीब परिवार में जन्मा था। उसको बड़ौदा महाराज गायकवाड़ ने अमेरिका
पढ़ने के लिए भेज दिया था। शेड्यूल कास्ट के लोगों को तो हिंदुस्तान में बैठने का अधिकार ही नहीं था उस जमाने में। आज हम हमारे बच्चों को अमेरिका नहीं पढ़ा सकते, सरकार को दूसरी बार मंत्री नहीं पढ़ा सकते। किसी गरीब के बच्चों को दूसरे देश में पढ़ने के लिए भेजना उस जमाने में छोटी बात थी, लेकिन जिसने भी अच्छा काम किया उसको लोग याद करेंगे। एक जाति से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, एक जाति से कोई सफल नहीं होता। शरीर का एक अंग मजबूत होने से पूरा शरीर मजबूत नहीं, एक हाथ मजबूत हो गया तो पूरी बॉडी थोड़ी मजबूत होगी। एक पाँव के मजबूत होने से, शरीर का एक पार्ट मजबूत होने से शरीर अच्छा नहीं होता। पूरा शरीर सही रूप से उसका सर्वांगीण विकास हो तभी इंसान सुंदर होता है। वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक 36